एक लोग गए हैं जापान और एमओयू कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा न जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव चर्चा में कैसे रहा जाता है ये उनसे सीखा जाना चाहिए। और जब 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसे सेमीफाइनल कहते हैं सत्ता का, लोकसभा चुनाव का जो 2029 में ड्यू है। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर के बड़ी तेजी से समाजवादी पार्टी हर उस मसले को उठा रही है जो आने वाले चुनाव से फायदा पहुंचा पाए। अखिलेश यादव एजेंडे की बात जहां तक करें तो शिव मंदिर बना रहे हैं अपने इलाके में, अब विशाल शिव मंदिर बना रहे हैं, केदार धाम बना रहे हैं। अब समझ लीजिए, मंदिर की राजनीति पर मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव आ जाएंगे, इस बात की कोई कल्पना नहीं की होगी। तो अखिलेश यादव हर उस मसले को चुरा रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी अपना समझती रही। अभी देखिए, योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर क्या गए, उन्होंने उनके 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच में दरार पैदा करने के लिए कहा कि उनमें से जो भी 100 विधायक ले आता है, अपने साथ इकट्ठा साइन करके देता है, उन्हें वो खुशी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने को तैयार है। मतलब एक बिल्कुल कल्पना से बहुत दूर कल्पनातीत बात की को लेकर के वो मसले के तौर पे कहते हैं कि 100 विधायक लाइए, केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक को अपने साथ लाइए, इकट्ठा कीजिए और उस मुख्यमंत्री कुर्सी की शपथ ले लीजिए, उसमें समाजवादी पार्टी भरपूर सहयोग करेगी। ऐसा होता रहा है इतिहास में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तोड़फोड़ की राजनीति, जब खास करके बसपा और सपा के बीच में। तो ये काफी, इतना ही नहीं, मैसेज डिलीवरी सिस्टम कितना स्मार्ट है अखिलेश यादव, याद कीजिए आप, देखिए या गौर कीजिए। 2027 के चुनाव के मुतालिक उन्होंने एक बात छेड़ दी, बहस छेड़ दी कि भाई बहन जी के साथ मेरा समझौता होने वाला है। उसके जवाब में बहन मायावती को दौड़ के बाहर निकलना पड़ा, आके कहना पड़ा कि बसपा सपा के साथ कोई अलायंस नहीं करने वाली है। जहां तक 2027 के विधानसभा चुनाव की बात है, तो उस चुनाव में सपा तो छोड़िए, किसी और पार्टी से बसपा अलायंस नहीं करने वाली। अपने हिसाब से वो तैयारी कर रही हैं और हर सीट पर इस बार बसपा का अपना उम्मीदवार होगा। हाथी अपने मिजाज से चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक गुगली जरूर फेंक दी अखिलेश यादव ने, इस मोड़ पे फेंक दिया। आप देखिए ना कितना गुगली फेंकने का उनका अंदाज है, क्या है कि उन्होंने अयोध्या से अपने सांसदीय सीट पे कब्जा कर लिया, इसी गुगली का। अखिलेश यादव अपने हिसाब से बड़े पारखी व्यक्ति हैं, बड़े अंदाज के व्यक्ति हैं, जिस सटीक अंदाज में वो हमला करते हैं और हमले में जीत जाते हैं, वही बड़ा रोमांचक होता है पॉलिटिक्स में जब तक बात करें। और सीधे मुकाबिल है योगी आदित्यनाथ से। आपको बता दें, एक सोची समझी रणनीति के तहत अखिलेश यादव विधानसभा के मेंबर नहीं है, बल्कि उन्होंने लोकसभा जाना मंजूर किया है। लोकसभा में वो टारगेटेड नहीं रहते हैं। अगर विधानसभा के अंदर होते तो मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका हिसाब कर रहे होते। लेकिन अब सांसद के तौर पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे वो अपनी काम बड़ी निश्चिंता से क्या करते हैं। उनके खिलाफ नैरेटिव बढ़ाने में योगी आदित्यनाथ उस तरीके से नहीं सफल हो पाते हैं जितना अखिलेश यादव उनके खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नैरेटिव करते हैं। ये शंकराचार्य का विवाद ही लीजिए, किस ढंग से योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की है, या भारतीय जनता पार्टी को एजेंडे पर खुद को समाजवादी पार्टी आ गई है शंकराचार्य के समर्थन में, और शंकराचार्य के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही नहीं कर रही है उसको लेकर एक चुनावी मुद्दा बना लिया। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा, धर्म का मसला, उसे लेकर आप अयोध्या में अपने सांसद को जिता लेते हैं, उसे लेकर के आप केदारनाथ मंदिर बना रहे होते हैं अपने इलाके में और कहते हैं कि उस मंदिर के निर्माण में बाकी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुश्किल पैदा कर रही है। तो आप कर क्या रहे हैं? दरअसल आपकी नैरेटिव क्या है? आपकी नैरेटिव एग्जैक्टली वही है जिसमें आप कहते हैं पीडीए, कभी कहते हैं पिछड़ा है पीडीए में, पीडीए का फुल फॉर्म में, और कभी कहते हैं पंडित। जब शंकराचार्य का मसला है तो कहते हैं पी का मतलब पंडित है, दलित है और अल्पसंख्यक है, और अपने हिसाब से पिछड़ा के आख्यानित करते रहते हैं। पिछड़ा तो उनके पास है ही है, पिछड़ा खास करके यादव तो उनके पास है ही, गैर यादव की बात उन्हें फिक्र करनी है, उस हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं। मुलायम सिंह यादव की पूरी पॉलिटिक्स, उनके पिताजी की पूरी पॉलिटिक्स इसी बात को थी कि पिछड़ा अलायंस की बात थी। उसमें कौन कुर्मी कौन गैर यादव है उसकी कोई परवाह नहीं करते, एक मोटे अलायंस के तरीके वो पूरी पॉलिटिक्स करते रहे और सफलता के साथ करते रहे। अखिलेश यादव की यही कोशिश है, अपने हिसाब से वो कोशिश में लगे रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो गैर यादव वोट चला गया है उसको समेट के अपने पास ले पाए। सिर्फ गैर यादवों को ही खींचने की कोशिश में नहीं रहते, बल्कि वो अगड़ों में भी छेद करने की कोशिश करते रहते हैं। और इस लिहाज से हालिया जो शंकराचार्य का प्रकरण है वो अपने हिसाब से अखिलेश के हक में जा रहा है। तो आने वाला 2027 का चुनाव साल भर बाकी है
अखिलेश यादव अपने हिसाब से फ्रंट पट पे जाके खेलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सपा के कार्यकाल में जो कुछ भी अपराधीकरण का मामला था उन सबको कैसे शांत किया जाए, कैसे सेटल किया जाए, इस काम पे वो काम कर रहे हैं। और उनकी एक छवि जो है धर्म विरोधी व्यक्ति की, उसको भी साफ कर रहे हैं। बनारस का पूरा मामला, जिस ढंग से अल्लाहबाई होलकर के मूर्तियों को हटाया जाने, ये सब का मामला है, उनका घाट की सफाई का मामला है, अगर कौन उठा रहा है? वो ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बी टीम उठा रहा है। संतों का मामला कोई संत समाज नहीं उठा रहा है, बल्कि उस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से उछाल रही है। तो अब अखिलेश यादव की इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि उनके ऊपर हिंदुत्व का कोई तोहमत लगे, कोई आरोप लगे, धर्म की बात करने का आरोप लगे, बल्कि वो मान के चलते हैं जो यादव वोटर हैं, अल्पसंख्यक वोटर हैं, वो निर्विकल्प की स्थिति में उनको लेना ही है। अखिलेश यादव का चाहे जो भी स्टैंड हो, मंदिर निर्माणकर्ता का स्टैंड हो या और भी कोई स्टैंड हो, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक वोटर उनके साथ हैं, यादव उनके साथ हैं। दलितों को समेटने के लिए उन्होंने मायावती के लिए गुगली फेंका था कि उनके साथ अलायंस होने वाला, उनको संभालने के लिए, अपने साथ समेटने के लिए। तो जो भी तिलस्म हो सकता है, राजनीति तिलस्म का काम हो सकता है, वो अखिलेश यादव बखूबी कर रहे हैं। उनके साथ उम्र है, उनके साथ तेवर है, उनके साथ पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने की क्षमता है। इस लिहाज से बार बार वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहे हैं, अपने हिसाब से परेशान कर रहे हैं, और विपक्ष की धुरी में एक महत्वपूर्ण शख्सियत के तौर पर उभर रहे हैं। मुख्यमंत्री कैंडिडेट तो हैं ही, लेकिन आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के अलावा विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर जेरे बहस है। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्षी क्षमा स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो उसमें अखिलेश यादव भी खुद को कपड़े पर झाड़ कर खड़ा करने की स्थिति में कि अगर ऐसी नौबत आई, विपक्ष की सरकार बनाने की नौबत आए, तो अखिलेश यादव के चेहरे पर कोई ज्यादा एतराज किसी को ना हो। इसके लिए बड़ी तल्खी से, बड़ी तीक्ष्णता के साथ प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव का जो तेवर है वो काफी हद तक कहता है उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी रोचक होने वाला है। और इनफैक्ट 2026 में जब 6 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव चल रही, अखिलेश के इस बढ़ते ग्राफ के बीच में मायावती जो प्रमुखता से चाहती हैं 2027 के चुनाव में है, उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन उससे निकलने के लिए मायावती भी कम होशियार नहीं है। इस बार का चुनाव, कहते हैं 2027 का चुनाव है, मायावती जब हर सीट पे अपने कैंडिडेट देने की बात कर रही है और जो लोग उन पे डिक्टेट करते रहे उनसे किनारा कर ली है, खासकर ब्राह्मणों को फिर से एक बार समेटने की बात हो रही है। तो इस रणनीति में मायावती की ओर से ही अखिलेश यादव को असली चुनौती मिलने वाली है। विपक्षी खेमा में वो अकेले नहीं है। इसके अलावा कहते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को भी सुप्ता स्थान नहीं छोड़ने वाले हैं। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी 2026 में जैसे ही चुनाव, विधानसभा चुनाव से क्लियर होगी, तो पूरा का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश होने वाला है। क्योंकि कहते हैं उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बनती है उसके लिए आसान होता है दिल्ली में सरकार बना देना। कांग्रेस पार्टी भी 2027 के चुनाव में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाली नहीं है। जिस ढंग से मायावती अपने हिसाब से अखिलेश यादव को चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं, उनके झूठ को सच, झूठ के सच को अपने हिसाब से पब्लिक के बीच में बड़ी प्रखरता से आगे साबित कर रही हैं कि ऐसा कोई अलायंस नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी भी लगता है इस बार खुद अपने दम पे लड़ने वाली है। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के तत्काल बाद कांग्रेस का कारवां उत्तर प्रदेश में उतरने वाला है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सीटों पर अपने साथ कोशिश हो रही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के भरोसे नहीं रहने वाली। जो अमेठी का चुनाव जीतना हो, जो मुश्किल आता रहता है, या फिर रायबरेली के चुनाव जीतने हो, जो भी चुनाव हो, उसमें हमेशा कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में कमजोर होने की वजह से समाजवादी पार्टी के आश्रय रहना पड़ता रहा है। तो इस बार वो ऐसा नहीं करना चाहती। वो चाहती है 2027 के चुनाव में ही खुद को इतनी दमखम वाली मजबूत कर ले कि 2029 के चुनाव, लोकसभा चुनाव आते आते उसको समाजवादी पार्टी या बसपा किसी और पार्टी का आश्रय नहीं रहना पड़े, क्योंकि पिछली बार बड़ी इस मुश्किल के सामने गुजर चुकी है। इसे लेकर के प्रशांत किशोर से कुछ अंदरूनी बातचीत हो रही है। जन स्वराज कोई अलायंस के साथ साथ संभव है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरे, या जन स्वराज का ही कांग्रेस पार्टी विलीन हो जाए, और खुद प्रशांत किशोर का प्रभाव बनारस वगैरह इलाके में अच्छा है, तो उसको लेकर के एक ताकतवर तरीके से कांग्रेस पार्टी 2027 के चुनाव को लड़ने की बात कर रही है। उसके लिए भाई बहन के अंदर जो बिखराव है, खासकर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के अंदर जो बिखराव सा दिखता है, उस बिखराव को समेट करके 2027 के चुनाव को कांग्रेस पार्टी कैसे पार पाती है, या कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड कैसे मजबूत करती है। क्योंकि बार बार अगर प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई को गंभीरता से लेना पड़ेगा। 2027 के चुनाव को गंभीरता से लेना पड़ेगा, उसी गंभीरता से लेना पड़ेगा जिस गंभीरता से अखिलेश यादव फिलहाल ले रहे हैं। मायावती भी थोड़ी सजग होती हुई दिख रही है। तो कांग्रेस पार्टी अगर मैदान में नहीं होगी
तब फिर उसे मुश्किल हो जाएगी 2029। इस बात को कांग्रेस पार्टी के लोग बड़े गंभीरता से समझ रहे हैं। अजय राय हो या बाकी तमाम लोग, प्रणव तिवारी हो, इन सब के अंदर केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ आला कमान के साथ गहमा गहमी बहुत बैठकें हो रही हैं, लगातार हो रही। कह रहे हैं कि ग्राउंड पे संगठन को खड़ा करने के लिए अब से ही कोशिश शुरू कर दीजिए, साल भर कोशिश कीजिएगा, तभी जाके 2027 का चुनाव जीत पाएंगे। तो क्या होता है विपक्षी खेमे के अंदर? क्या अखिलेश यादव बहुत लीड कर जाते हैं या उन्हें रोकने के लिए बसपा अपना श्रेय लेती है, कांग्रेस पार्टी अपना श्रेय लेती है, या फिर जो तेवर है अखिलेश यादव का वो सब बहुत पीछे छूट जाते हैं? सामना सामना मुकाबिल होने वाली अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इस लड़ाई को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल मेरे साथ बने रहने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।